गाड़ी में हम लोग बैठे रहते हैं तो हमें देखने पर ये लगता है पेड़ पीछे जा रहा है ना, ये लगता है ना, जबकि हम लोग यह अनुभव नहीं करते हैं हम आगे जा रहे हैं, कभी अनुभव नहीं, बहुत कम अनुभव होता है। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई खड़ा है, पेड़ है, तो पेड़ पीछे जा रहा है, ये नहीं पता चलता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वास्तव रूप में गति तो यह गाड़ी कर रही है, या रुकी हुई है, या विराम में है, पेड़ तो विराम में है, गति यह गाड़ी कर रही है गति। लेकिन महसूस से होता है कि यह जो है पेड़ पीछे की ओर जा रहा है, ऐसा लगता है ना, लेकिन जो है पेड़ नहीं जाता है पीछे की ओर, गाड़ी आगे की ओर चलती है। समझ में बात ना, ये ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन हो जाता है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जाती है। जैसे वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब ये है कि इन चीजों में दिशा की कोई जरूरत नहीं, दूरी में दिशा की जरूरत है। जैसे अगर कोई कह देता है कि 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, तो क्या आप दिशा पूछते हैं कि इस दिशा में जाएं? नहीं, दिशा की जरूरत नहीं है। अगर कोई कह देता है कि 2 किलोमीटर दूर हो जाइए, तो आप यहाँ हैं अगर, तो 2 किलोमीटर दूर यहाँ चले जा सकते हैं, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, चारों दिशाओं में आप जा सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्र हैं। इसमें दिशा की कोई जरूरत ही नहीं होती, केवल परिमाण है। परिमाण का मतलब ये है कि अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं, यही परिमाण है आपका। इसमें दिशा की जरूरत नहीं, परिमाण की जरूरत। कोई कह देता है हमसे 2 किलोमीटर दूर हो जाइए, तो यहीं आप हैं, चाहे जिस दिशा में दूर हो जाए, इधर चले जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, इधर जा सकते हैं, पीछे की ओर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, चाहे जिस साइड, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे जिस साइड जा सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ये पूछ कर जाएंगे कि भैया कौन ओर जाए। अगर कोई कह देता है कि हमसे 100 मीटर दूर होइए, आगे सामने दूर हो, तो दूर तो कहीं भी हो सकते हो ना, घर में जा सकते हैं, मोहल्ले में जा सकते हैं, बाजार में घूमने चले जा सकते हैं, यही बात है। तो वे भौतिक राशियां, इधर देखो जी, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब ये जो 2 किलोमीटर है ना, यही परिमाण है आपका। दिशा की जरूरत ही नहीं, दूरी दिशा की जरूरत नहीं, यही हमारी क्या है, अदिश राशि। अदिश, अदिश का मतलब बिना दिशा की, मतलब बिना, दिश मतलब दिशा की, बिना दिशा के जो हो वही अदिश होती है।
बिना दिशा की जो राशियां हो वही अदिश होंगी। तो आपको अगर कहा जाता है कि मुझसे 1 किलोमीटर दूर हो जाइए, तो आप चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, चाहे जिस दिशा में जा सकते हैं ना। तो वही आपकी जितनी 2 किलोमीटर जाएंगे वो आपका परिमाण होगा। परिमाण, समझ बात ना। एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, और परिमाण मतलब होता है वैल्यू, कि आपकी वैल्यू कितनी थी कि आपने 2 किलोमीटर दूरी तय कर दी। लेकिन दिशा की जरूरत है ही नहीं कि 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको कहा गया पूरे दिशा में चले जाए, आपको कहा ही नहीं गया, आप चाहे जिस दिशा में चले जाए। समझ आई बात ना। तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, तो ये दूरी हो गई हमारी। अगला देखिए, अगला द्रव्यमान है। अच्छा बताइए, क्या वजनाई में दिशा की जरूरत होती है कि आप अपना वजन नाप रहे हैं तो पूरब की ओर मूव करेंगे तो 40 किलो आएगा, पश्चिम की ओर मूव करेंगे तो 50 किलो आएगा? ऐसा नहीं है। वजन दिशा पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान मतलब होता है वजन, इसमें भी दिशा की जरूरत नहीं है। अगर आप 40 किलोग्राम के हैं, अगर आप तराजू पर खड़े होकर 40 किलोग्राम नाप रहे हैं, तो चाहे पूरब मुंह करिए, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चाहे दक्षिण, चाहे जिस दिशा में कीजिए। समझ बात ना। आप लोग चाहे जिस दिशा में मुंह कीजिए, हर एक दिशा में अगर आपका वजन 40 किलोग्राम है तो आपका वजन 40 किलोग्राम ही आएगा, उससे ज्यादा या कम नहीं है। समझ बात ना। तो इसमें भी दिशा की जरूरत नहीं है कि जो तौल रहा है आपको, जैसे मान लीजिए दाल तौलना है, दाल जोखना है। समझ बात ना। अब दाल को जोखना है, एक बार पूरब को मुंह का निकाल दिए कि पूरब को 1 किलोग्राम, वही 1 ही किलोग्राम दाल को पश्चिम को पीछे के वो खींच दिए, थोड़ा सा कह दिए कि 2 किलोग्राम बढ़ गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपका जितना वजन है उतना ही वजन रहेगा, चाहे आप जिस दिशा में अपना मुंह कीजिए। दिशा निर्भर ही नहीं करती इस पर, दिशा का कोई महत्व ही नहीं, बिना दिशा की राशि है। समझ बात ना। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वैल्यू की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता ही नहीं होती, वही हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। समझ नहीं है? इसमें दिशा की जरूरत है? 40 किलोग्राम आप हैं, 40 किलोग्राम आप हैं, न तो पूरब को मुंह करने पर ज्यादा हो जाएंगे, न तो पश्चिम को मुंह करने पर कम। समझ बात ना। तो दूरी हमेशा न तो दूरी में दिशा की जरूरत है, न तो द्रव्यमान में दिशा की जरूरत है। समझ में आया जी। अगला देख लीजिए, समय। अच्छा बताइए, क्या समय पूरब की ओर मुंह करेगा तो 7 बजेगा? पश्चिम की ओर मुंह करेगा तो 8 बजेगा? समय भी दिशा पर निर्भर नहीं करता, चाहे जिस दिशा में सूर्य किसी दिशा में जाए, टाइम है, टाइम किसी पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी किसी भी दिशा में आप जाएं, चाहे आप पूरब की ओर जाएं तब भी अगर 7 बज रहा है 7 ही बजेगा, आप पश्चिम की ओर जाएं 7 बज रहा है 7 बजेगा। समझ बात ना। आप उत्तर की ओर जाएं, अगर 10 बज रहा है 10 ही बजेगा, आप फिर चले जाएं दक्षिण को 10 बज रहा है 10 ही बजेगा, टाइम चेंज नहीं होने वाला। तो समय भी दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको अगर कहा जाए कि 2 किलोमीटर दूर हो जाइए तो आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं ना, दिशा की जरूरत है? नहीं। अदिश राशियां। आपका कहा जाए वजन अगर 40 किलोग्राम है तो पूरब की ओर मुंह करने पर 45 किलो थोड़ी बढ़ जाएगा, पश्चिम की ओर मुंह करने पर 40 थोड़ी हो जाएगा। अगर आप 40 के हैं तो 40 के हैं, न तो कम होंगे न तो ज्यादा। और समय भी दिशा पर निर्भर नहीं करता कि पूरब की तरफ मुंह करके हम लोग खड़े हो जाएं तो 7 बज गए, पश्चिम को मुंह करके खड़े हो जाएं तो 8 बज गए। ऐसा निश्चित है नहीं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। तो ये अदिश राशियां जैसे दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बहुत सारी चीजें अभी वेग भी आएगा आपका, भी बहुत सारी चीजें, दाब भी आएगा, प्रेशर,
तो अभी कुछ कम बता रहा हूँ, आगे चल के एक एक चीज क्लियर हो जाए, मेरे परिभाषा है आगे चल के। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। न तो दूरी में दिशा की जरूरत है, न तो द्रव्यमान में वजन में दिशा की जरूरत है, न तो समय में दिशा की जरूरत है। समझ में आया नहीं?